Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn gender in noun. Noun के अंतर्गत gender क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So what is gender? A gender stands for any sex whether it is male or female. तो gender किसी भी लिंग के बारे में बताता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. For example, man, women, boy, girl, etc. Now let's learn about kinds of gender. There are 4 kinds of gender: masculine gender, feminine gender, common gender and neutral gender. What is masculine gender? A noun that stands for male creatures or objects regarded as male is said to be in the masculine gender. कोई भी noun चाहे वो मेल क्रिएचर्स के बारे पुरुष जाति के बारे में बताए या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको कि हम पुरुष जाति के रूप में मानते हैं उनके बारे में बताए तो फिर उसे हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं. क्रिएचर्स और ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विथ पावर, स्ट्रेंथ, वायलेंस, फर्मनेस, एनर्जी, ब्रेवरी एंड सब्लिमिटी एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज मेल. कोई भी जीव या वस्तु जिनमें शक्ति, स्ट्रेंथ ताकत, वायलेंस हिंसा, फर्मनेस दृढ़ता, एनर्जी ऊर्जा, ब्रेवरी साहस एंड सब्लिमिटी गौरव या प्रेस्टीज आदि सन्निहित हो उन्हें हम मेल के रूप में मानते हैं. और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रिएचर्स में मैन, बॉय, लायन, टाइगर, डॉग एट्सेट्रा को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं. ऑब्जेक्ट्स में सन, सीजन में विंटर, समर, टाइम, डेथ आदि को मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है. नेक्स्ट इज फेमिनिन जेंडर. व्हाट इज फेमिनिन जेंडर? A noun that stands for female creatures or objects regarded as female is said to be in the feminine gender. कोई भी noun जो स्त्री जाति के बारे में बताए या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम स्त्री जाति के रूप में मानते हैं तो उनको फेमिनिन जेंडर में कहा जाता है. क्रिएचर्स और ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विथ ब्यूटी, माइल्डनेस, वीकनेस, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज फीमेल. जीव या वस्तु जिनमें ब्यूटी सुंदरता, माइल्डनेस कोमलता, वीकनेस कमजोरी, जेंटलनेस सौम्यता, ग्रेसफुलनेस आकर्षणशीलता आदि निहित हो उन्हें हम फीमेल मानते हैं, स्त्री जाति के रूप में मानते हैं. और फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन में सी का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल में देखें, क्रिएचर्स में जीवों में विमेन, गर्ल, लायनेस, टाइगरेस, बीच आदि को फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है. और वस्तुओं में अर्थ, पृथ्वी, स्प्रिंग, नेचर, मर्सी, लिबर्टी, सीप, ट्रेन, बस, कार, नेम ऑफ कंट्री मतलब किसी भी देश का नाम को फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है. जैसे कि भारत, भारत माता हम कहते हैं क्योंकि उसको हम स्त्रीलिंग मानते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर. A noun that stands for both male and female is said to be in the common gender. ऐसा नाउन जो कि मेल और फीमेल स्त्री पुरुष दोनों तरह की जाति का बोध कराता हो, दोनों तरह के लिंग की बात करता हो, उसको हम लोग कॉमन जेंडर में कहते हैं. वी कैन रेफर आइदर मेल और फीमेल फॉर दिस जेंडर. इस जेंडर के लिए हम लोग मेल को भी रेफर कर सकते हैं और फीमेल को भी, इसलिए इसे कॉमन जेंडर कहते हैं. द प्रोनाउन ही और सी एनीवन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस कैन बी यूज्ड फॉर कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर के लिए सेंटेंस के सेंस, उसके मीनिंग को देखते हुए कि उसमें जो नाउन यूज किया गया है वो पुल्लिंग की तरह यूज किया गया है या स्त्रीलिंग की तरह. अगर पुल्लिंग की तरह यूज किया गया है तो उसके लिए प्रोनाउन ही का यूज करेंगे, और अगर नाउन को स्त्रीलिंग की तरह यूज किया गया है सेंटेंस में तो प्रोनाउन सी का यूज करते हैं. और कॉमन जेंडर में ये सारे आते हैं: डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, ऑथर, फ्रेंड, एनेमी, लॉयर, स्पाउस,
एप्लीकेंट, पार्टनर, कैंडिडेट, चाइल्ड, बेबी, एस्ट्रोनॉट, सर्वेंट, सेफ, गेस्ट एट्सेट्रा। तो डॉक्टर में मेल डॉक्टर भी हो सकता है, फीमेल भी, स्टूडेंट में भी बॉय गर्ल दोनों हो सकता है, टीचर मेल टीचर फीमेल टीचर हो सकता है, इंजीनियर में भी मेल फीमेल होते हैं, ऑथर जो राइटर जिसको हम लोग कहते हैं लेखक, उसमें भी मेल फीमेल होते हैं, फ्रेंड्स में भी मेल फीमेल होते हैं, एनेमी दुश्मन में भी मेल फीमेल होते हैं, लॉयर वकील में भी मेल फीमेल होते हैं, स्पाउस हस्बैंड या वाइफ दोनों को स्पाउस कहा जाता है, एप्लीकेंट कोई भी यहाँ अप्लाई करता है वो भी मेल फीमेल हो सकता है, पार्टनर भी मेल फीमेल होता है, कैंडिडेट मेल फीमेल हो सकता है, चाइल्ड बच्चे में भी मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, बेबी में मेल बेबी फीमेल बेबी, एस्ट्रोनॉट में भी मेल फीमेल होते हैं, सर्वेंट, सेफ, गेस्ट सब में मेल फीमेल हो सकते हैं। तो ये जब दोनों की बात हम करें इन सबको हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं। नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ दैट आर नेदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी इन न्यूटर जेंडर। तो ऐसे नाउन जो कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताएं जो कि ना कि मेल होते हैं और ना फीमेल, क्योंकि वे निर्जीव वस्तु होते हैं, उनको हम मेल भी नहीं मानते हैं और फीमेल भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे नाउन को हम न्यूटर जेंडर में कहते हैं। ऑल लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, वेरी यंग चिल्ड्रन, किड्स, collective nouns, material nouns and abstract nouns are used in neuter gender। तो न्यूटर जेंडर में कौन कौन आते हैं? जितने भी निर्जीव वस्तु आते हैं न्यूटर जेंडर में, और छोटे छोटे एनिमल जानवर, छोटे जानवर, जानवरों के छोटे बच्चे जो होते हैं, या फिर इंसेक्ट कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, उनको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। बहुत छोटे बच्चे, वेरी यंग चिल्ड्रन, किड्स जिसको कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको बिल्कुल छोटे बेबीज़ को हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं, क्योंकि उनको मेल फीमेल करना उचित नहीं है। कलेक्टिव नाउन्स जो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं उनको न्यूटर जेंडर में रखते हैं। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा में जितनी वस्तुएं आते हैं उनको भी न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा में जो संज्ञा आते हैं वे भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर न्यूटर जेंडर, और न्यूटर जेंडर के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, स्कूल, कॉलेज, बुक, कॉपी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। स्मॉल क्रिएचर्स छोटे छोटे जीव में कौन आते हैं? किटन बिल्ली का बच्चा, किड्स मनुष्य का बच्चा, बटरफ्लाइज, बीज, फ्लाइज, इन सबको न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञा, आर्मी सोल्जर्स जो होते हैं, जूरी जो न्याय करते हैं, हर्ड कोई मवेशी का ग्रुप जो होता है, क्लास स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है, इन सबको न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। मटेरियल नाउन सैंड, ऑयल, पेपर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, जो भी वस्तु होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिसमें कोई रंग रूप नहीं होता है, जिसको केवल हम फील करते हैं। ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, इनको भी न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि जेंडर के बारे में आप पूरी तरह समझ गए हैं। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको पसंद आया, यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आज तक अगर आपने मेरे वीडियोस को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।